अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है हमारे घर में ईद और ईद की है बड़ी दावत और आपकी बहन के अलावा कोई और खाना पका नहीं सकता क्योंकि सब बहनें अपने अपने घर की हैं और मैं अम्मी अब्बू के घर की हूँ क्योंकि मेरे फ्यूचर हस्बैंड अब तक नहीं आए हैं। तो इसलिए आज हमारे घर में जो दावत है तो वो मैं ही बनाऊँगी और ज़ाहिर सी बात है आपकी बहन ज़रा मज़ेदार खाने बनाती है। तो इस मेन्यू में है बीफ नल्ली पुलाव, ते वाली बिरयानी और ज़र्दा और देखो ज़ालिमो, सबसे पहले तो मैंने खाना बनाया और अब मैं उसको सर्व भी कर रही हूँ और मेरे पास खाली खाली ट्रे आए जा रही हैं और मेरा सब्र देखो, पहले तो मैंने इसको पकाया है, इतनी सी खुशबू जब बर्दाश्त की और अब मैं इनको खाना खिलाते वक्त ये सब कुछ बर्दाश्त करूँगी। हाय मेरी भूख और मेरी बर्दाश्त, माइंड ब्लोइंग बिरयानी बनी है, माइंड ब्लोइंग। और मैंने बस अभी थोड़ी सी ड्रेसअप हुई हूँ वरना तो मैं मासी बनी हुई थी। ऐसी ही ईद मेरी गुजरी है। चलो अब मैं आपको पूरी वीडियो देती हूँ। हाँ भाई, अब आप लोग इसके चावल काउंट मत करना, ये चावल मैंने नॉर्मल वाले लिए हैं पर आप इसकी जो माइंड ब्लोइंग से इस वक्त खुशबू आ रही है वो आप महसूस नहीं कर सकते, बस इसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाएं। ये मैंने बनाया है बीफ बिल्कुल गीला पुलाव विद नल्ली और विद जो रिवाज होता है उसके साथ, इसलिए इसमें मैंने चावल जो है बड़ा यूज़ नहीं किया, रेगुलर चावल यूज़ किया है और इसका फ्लेवर माइंड ब्लोइंग आतंक था। मैंने ये जो फ़ैट खाना छोड़ दिया था बहुत टाइम से, पर मैंने इस बार इसमें बहुत सारा खाया है और बिना बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपनी मेन मेन्यू की तरफ। ये है हमारी जो है ते वाली बिरयानी। अब इसके लिए जो मैंने ये गोश्त लिया है ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। अब मैं इसको अच्छी तरह पहले धोऊँगी और इसका ज़रा कुछ ऐसा है कि आपकी बहन ने रखे थे टमाटर फ्रिज में अक्लमंद बनने के लिए कि काफ़ी सारे बकरीद से पहले रख दिए थे, पर फ्रिज ने मेरी अक्लमंदी सारी की सारी धरी की धरी कर दी है। मतलब वो मेरी अक्लमंदी सारी वेस्ट हो चुकी है क्योंकि मेरी फ्रिज ने सारे टमाटर जो हैं सड़ा दिए हैं। ये 2 किलो में से कुछ समथिंग आधा किलो ही अच्छे बचे थे, बाकी ये है कि सारे के सारे ख़राब हो चुके थे। हमने अक्लमंदी करी पर फ्रिज ने हमारा साथ नहीं दिया, कभी कभी ऐसा ही होता है। चलें भाई, आपकी बहन ने अच्छी तरह गोश्त धो लिया है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का गोश्त कर दिया है, बिल्कुल फ्रेश। फ़ैट जो है मैंने बिल्कुल हटा दिया है, ज़रा सा भी फ़ैट नहीं रखा क्योंकि फ़ैट से जो लोग समझते हैं बिरयानी मज़ेदार होती है, पर बकरीद की फ़ैट से बिरयानी मज़ेदार नहीं होती क्योंकि हर दूसरा तीसरा आके जो है गाय को कटिंग कर रहा होता है तो उसने उसकी चर्बी जो है अजीब ही तरीके से काट देता है, इससे बिरयानी ख़राब हो जाती है। अब आपकी बहन ने ले ली है बातें बातें करते करते छोटी कढ़ाई, अब इसमें तो बनेगा नहीं कोरमा। अब हमने आए जो हमारा सेकंड मेन्यू है अचार गोश्त की जानिब, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने पतीली जो ली है वो भी कुछ छोटी ही लग रही है, तो इसको भी आगे जाके कैंसिल करेंगे। और मैंने जो है आटा भी गूँध रही थी तो मैंने आटे के हाथ से ही उठा लिया। खैर इग्नोर करें, पर आए हैं आप रेसिपी की जानिब और मज़े करें थोड़े से मेरे तरह, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा थकन का एहसास कम हो रहा है। अभी हमारा माशाल्लाह सा जो है ते वाली बिरयानी का कोरमा तैयार हो गया। अब आप बोलेंगे कि आपकी बहन ने तो रेसिपी पूरी दी नहीं और कोरमा कैसे तैयार हो गया। तो ज़ालिमा, मैं 5 घंटे से किचन में खड़ी हुई हूँ और मोबाइल की जो बैटरी है वो भी ज़ीरो हो गई है। ये हमारा अचार गोश्त का मेन्यू चल रहा है। अच्छा, अब ये अचार गोश्त का मेन्यू मैं ऐसे बनाती हूँ कि पहले इसको गोश्त को प्याज और हल्दी और लाल मिर्च और नमक के साथ चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पैकेट शामिल करती हूँ। और देखें, अब आ गई जानिब में चावल के। मैंने लिए पौने 2 किलो ये चावल, इसको मैंने भिगो दिया क्योंकि सेला चावल है। अब हम आ जाते हैं अपने जर्दे की जानिब। जर्दे के लिए हमने बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ करी है, मेवे को मैंने ऑयल के अंदर छोड़ दिया है और उसके बाद जो चावल थे वो तो मैंने आपको दिखाए थे बॉयल ही करे हुए, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और मैं डालती हूँ ये कलर्स। तो मेरे पास जो है अनफॉर्चुनेटली ग्रीन कलर पता नहीं मिसप्लेस हो गया, मुझसे गिर गया, मुझे मिला नहीं है, तो इसीलिए मैंने फिर ऑरेंज कलर ही इसके साथ ऐड कर दिया क्योंकि मुझे ये रंग बिरंगी जो जर्दा है बहुत मज़ेदार लगता है। और इधर ही आपकी बहन ने बराबर में जो है बिरयानी के चावल उबालने रख दिए। अब ये तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना कि मैंने उसमें क्या क्या डाला क्या नहीं डाला, और सबसे ज़्यादा मेन मसला था मुझे इसको छानने का। देखिए, आपकी बहन ने मज़ेदार सी बिरयानी जो है तैयार कर दी। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जो आपकी मर्ज़ी चाहे आप लगा लें। अब ये जो कौरमे का था, अब दस्तरखान में लग चुका है। सबको इतनी ज़बरदस्त भूख लगी हुई है क्योंकि इसकी खुशबू वहाँ तक जा रही है, सब पागल हो गए हैं सिर्फ़ खाना खाने के लिए क्योंकि सबको भूख लगी है। हाँ भाई दोस्तों, मैं आपको इसके लेयर लगाते वक़्त यूँ नहीं दिखा सकी क्योंकि सबको लग रही थी भूख और मैं वीडियो शूट करते करते मेरा मोबाइल भी बिल्कुल डेड हो चुका था। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो भाई खाना ही लगा दो। मैं आप लोगों को तो बहुत बार लेयर लगाना दिखा चुकी हूँ, मेरी जितनी भी इसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं और न्यू आइडिया विद के चैनल पे भी हैं, तो उसमें मैंने आपको सबको एक एक चीज़ लेयर लगा के बताई। ईद पे भी जो मैंने बिरयानी बनाई थी वो भी माइंड ब्लोइंग थी और ये भी माइंड ब्लोइंग है। और ये पौने 2 किलो की बिरयानी है, पौने 2 किलो सिर्फ चावल थे और 2 किलो गोश्त था। अब देखिए, मैं थोड़ा-सा ड्रेसअप हुई हूँ बस सिर्फ 5-6 मिनट के लिए, फिर मैं दोबारा ही अपने लुक में आ जाऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।